नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर सोशल साइंस क्लास। आज की हमारी इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9 सोशल साइंस चैप्टर टू शेपिंग ऑफ द अर्थ्स सरफेस। पृथ्वी की सतह का निर्माण के क्वेश्चन आंसर्स। इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले करते हैं एमसीक्यू, जो कि एग्जाम में 1 नंबर के आते हैं। Let's start with the MCQs, which carry 1 mark in the exam. प्रश्न नंबर 1 है, पृथ्वी की सतह को बनाने वाले आंतरिक बल क्या कहलाते हैं? What are the internal forces that build the Earth's surface called? इसका उत्तर है अंतर्जात बल, एंडोजेनिक फोर्सेस। प्रश्न नंबर 2 है, पृथ्वी की सतह को घिसने वाले बल क्या कहलाते हैं? What are the forces that wear down the Earth's surface called? इसका उत्तर है बहिर्जात बल, एक्सोजेनिक फोर्सेस। प्रश्न नंबर 3 है, कौन सा अंतर्जात बल का उदाहरण है? An example of an endogenic force? इसका उत्तर है ज्वालामुखीय गतिविधि, वोल्केनिक एक्टिविटी। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी बहिर्जात प्रक्रिया है? Which of the following is an exogenic process? इसका उत्तर है अपक्षय, वेदरिंग। प्रश्न नंबर 5 है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? What is the outermost layer of the earth called? इसका उत्तर है भूपरपटी, क्रस्ट। प्रश्न नंबर 6 है, पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? Which is the thickest layer of the earth? इसका उत्तर है मैंटल। प्रश्न नंबर 7 है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? Which is the innermost layer of the earth? इसका उत्तर है कोर। प्रश्न नंबर 8 है, पृथ्वी की परपटी किन बड़े भागों में विभाजित है? Question: Into what large parts is the Earth's crust divided? इसका उत्तर है टेक्टोनिक प्लेटों में। प्रश्न नंबर 9 है, जब प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं तो उसे क्या कहते हैं? What is it called when plates move towards each other? इसका उत्तर है अभिसारी सीमा, कन्वर्जेंट बाउंड्री। प्रश्न नंबर 10 है, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? What is it called when plates move away from each other? इसका उत्तर है अपसारी सीमा, डाइवर्जेंट बाउंड्री।
प्रश्न नंबर 11 है, जब प्लेटें एक दूसरे के समानांतर खिसकती हैं तो उसे क्या कहते हैं? What is it called when plates slide past each other? इसका उत्तर है ट्रांसफॉर्म सीमा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। प्रश्न नंबर 12 है, अपक्षय क्या करता है? What does weathering do? इसका उत्तर है चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। It breaks rocks into smaller pieces. प्रश्न नंबर 13 है, अपरदन क्या करता है? What does erosion do? इसका उत्तर है अपक्षेत पदार्थों को हटाकर उनका परिवहन करता है। It removes and transports weathered material. प्रश्न नंबर 14 है, अवक्रमण का प्रमुख कारक कौन है? Which is a major agent of gradation? इसका उत्तर है नदी, रिवर। प्रश्न नंबर 15 है, निक्षेपण क्या है? What is deposition? इसका उत्तर है पदार्थों का नए स्थान पर जमा होना। The deposition of materials at a new place. अब करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि एग्जाम में 2 या 3 नंबर के आते हैं। Now, let's move on to the short questions and answers that carry 2 or 3 marks in the exam. प्रश्न नंबर 16 है, अंतर्जात और बहिर्जात बलों में कोई 3 अंतर लिखिए। Write any 3 differences between endogenic and exogenic forces. इसका उत्तर है पॉइंट नंबर 1 है, अंतर्जात बल पृथ्वी के भीतर कार्य करते हैं, जबकि बहिर्जात बल पृथ्वी की सतह पर कार्य करते हैं। Endogenic forces act inside the earth, whereas exogenic forces act on the earth's surface. पॉइंट नंबर 2 है, अंतर्जात बल नई स्थलाकृतियां बनाते हैं, जबकि बहिर्जात बल उनका अपर्दन करते हैं। Endogenic forces create new landforms, whereas exogenic forces wear them down. पॉइंट नंबर 3 है, ज्वालामुखी और प्लेटों की गति अंतर्जात बल हैं, जबकि अपक्षय और अपर्दन बहिर्जात बल हैं। Volcanic activity and plate movement are endogenic forces, whereas weathering and erosion are exogenic forces. प्रश्न नंबर 17 है, लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर में अंतर लिखिए। Differentiate between lithosphere and asthenosphere. इसका उत्तर है पॉइंट नंबर 1 है, लिथोस्फीयर कठोर परत है। The lithosphere is rigid layer. पॉइंट नंबर 2 है, एस्थेनोस्फीयर अर्धद्रव, सेमीमोल्टन परत है। The asthenosphere is semi-molten layer. पॉइंट नंबर 3 है, टेक्टोनिक प्लेटें लिथोस्फीयर का भाग हैं और एस्थेनोस्फीयर पर गति करती हैं।
Tectonic plates are part of the lithosphere and move over the asthenosphere. प्रश्न नंबर 18 है, संवहन धाराएं, कन्वेक्शन करंट्स, प्लेटों की गति में कैसे सहायता करती हैं? How do convection currents help in the movement of tectonic plates? इसका उत्तर है, पॉइंट नंबर 1 है, संवहन धाराएं मैंटल में उत्पन्न होती हैं. Convection currents are generated in the mantle. पॉइंट नंबर 2 है, ये टेक्टोनिक प्लेटों को गति प्रदान करती हैं. They provide movement to tectonic plates. पॉइंट नंबर 3 है, इनके कारण पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता है. They cause changes in the Earth's surface. प्रश्न नंबर 19 है, अभिसारी सीमा पर बनने वाली स्थलाकृतियों के नाम लिखिए. Name the landforms formed at a convergent boundary. इसका उत्तर है, पॉइंट नंबर 1 है, वलित पर्वत बनते हैं. Fold mountains are formed. पॉइंट नंबर 2 है, महासागरीय गर्त, ocean trenches, बनते हैं. Ocean trenches are formed. पॉइंट नंबर 3 है, भूकंप और ज्वालामुखी भी उत्पन्न हो सकते हैं. Earthquakes and volcanoes may also occur. प्रश्न नंबर 20 है, अपसारी सीमा पर क्या परिवर्तन होते हैं? What changes occur at a divergent boundary? इसका उत्तर है, पॉइंट नंबर 1 है, प्लेटें एक दूसरे से दूर चली जाती हैं. Plates move away from each other. पॉइंट नंबर 2 है, नई भूपर्पटी का निर्माण होता है. New crust is formed. पॉइंट नंबर 3 है, रिफ्ट घाटियां और मध्य महासागरीय पर्वतमालाएं बनती हैं. Rift valleys and mid-ocean ridges are formed. प्रश्न नंबर 21 है, भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय में अंतर लिखिए. Differentiate between physical, chemical and biological weathering. इसका उत्तर है, पॉइंट नंबर 1 है, भौतिक अपक्षय में चट्टानें बिना रासायनिक परिवर्तन के टूटती हैं. In physical weathering, rocks break without chemical change. पॉइंट नंबर 2 है, रासायनिक अपक्षय में चट्टानों की रासायनिक संरचना बदल जाती है. In chemical weathering, the chemical composition of rocks changes. पॉइंट नंबर 3 है, जैविक अपक्षय जीवों और पौधों की क्रियाओं से होता है. Biological weathering is caused by living organisms and plants.
अब करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो कि एग्जाम में 5 या 6 नंबर के आते हैं। नाउ लेट्स टैकल द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस which carry 5 or 6 marks in the exam. प्रश्न नंबर 22 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना इंटीरियर ऑफ द अर्थ का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसका उत्तर है, पॉइंट नंबर 1 है, पृथ्वी 3 मुख्य परतों भूपरपटी, मैंटल और कोर से बनी है। The earth is made up of 3 main layers, crust, mantle and core. पॉइंट नंबर 2 है, भूपरपटी पृथ्वी की सबसे बाहरी और सबसे पतली परत है। The crust is the outermost and thinnest layer of the earth. पॉइंट नंबर 3 है, मैंटल सबसे मोटी परत है और इसमें संवहन धाराएं पाई जाती हैं। The mantle is the thickest layer and contains convection currents. पॉइंट नंबर 4 है, कोर पृथ्वी का सबसे भीतरी और सबसे गर्म भाग है। The core is the innermost and hottest part of the earth. पॉइंट नंबर 5 है, इन तीनों परतों की संरचना और गुण अलग-अलग हैं। All 3 layers differ in their structure and properties. प्रश्न नंबर 23 है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। इसका उत्तर है, पॉइंट नंबर 1 है, पृथ्वी का लिथोस्फीयर कई टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है। The Earth's lithosphere is divided into several tectonic plates. पॉइंट नंबर 2 है, ये प्लेटें एस्थेनोस्फीयर के ऊपर धीरे-धीरे गति करती हैं। These plates move slowly over the asthenosphere. पॉइंट नंबर 3 है, प्लेटों की गति मैंटल की संवहन धाराओं के कारण होती है। Plate movement is caused by convection currents in the mantle. पॉइंट नंबर 4 है, प्लेटों की गति से पृथ्वी की सतह पर अनेक परिवर्तन होते हैं। Plate movement causes many changes on the Earth's surface. पॉइंट नंबर 5 है, इसी सिद्धांत से पर्वत, भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाओं की व्याख्या होती है। This theory explains the formation of mountains, earthquakes, and volcanoes. प्रश्न नंबर 24 है, पृथ्वी की सतह को आकार देने में अंतर्जात और बहिर्जात बलों की संयुक्त भूमिका स्पष्ट कीजिए। Explain the combined role of endogenic and exogenic forces in shaping the Earth's surface. इसका उत्तर है, पॉइंट नंबर 1 है, अंतर्जात बल नई स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। Endogenic forces create new landforms. पॉइंट नंबर 2 है, बहिर्जात बल उन स्थलाकृतियों का अपर्दन और परिवर्तन करते हैं। Exogenic forces erode and modify those landforms. पॉइंट नंबर 3 है, दोनों बल लगातार पृथ्वी की सतह पर कार्य करते रहते हैं। Both forces continuously act on the Earth's surface. पॉइंट नंबर 4 है, इनकी संयुक्त क्रिया से स्थल रूपों का निर्माण और परिवर्तन होता है। Their combined action forms and reshapes landforms. पॉइंट नंबर 5 है, इसी कारण पृथ्वी की सतह हमेशा गतिशील बनी रहती है। Therefore,
The Earth's surface remains continuously changing. प्रश्न नंबर 25 है, अवक्रमण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए तथा इसके प्रमुख कारकों की भूमिका बताइए. Describe the process of gradation and explain the role of its major agents. इसका उत्तर है. पॉइंट नंबर 1 है, अवक्रमण पृथ्वी की सतह को समतल बनाने की प्राकृतिक प्रक्रिया है. Gradation is the natural process of leveling the Earth's surface. पॉइंट नंबर 2 है, नदियां अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करती हैं. Rivers perform erosion, transportation and deposition. पॉइंट नंबर 3 है, पवन शुष्क क्षेत्रों में चट्टानों और मिट्टी का अपर्दन करती है. Wind erodes rocks and soil in dry regions. पॉइंट नंबर 4 है, हिमनद, समुद्री लहरें और भूमिगत जल भी स्थल रूपों को बदलते हैं. Glaciers, sea waves and groundwater also modify landforms. पॉइंट नंबर 5 है, इन सभी कारकों से पृथ्वी की सतह का स्वरूप लगातार बदलता रहता है. All these agents are continuously change the Earth's surface. प्रश्न नंबर 26 है, अपक्षय, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए. Explain the relationship between weathering, erosion, transportation and deposition. इसका उत्तर है. पॉइंट नंबर 1 है, अपक्षय चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है. Weathering breaks rocks into smaller pieces. पॉइंट नंबर 2 है, अपर्दन इन टूटे हुए पदार्थों को हटाता है. Erosion removes the broken materials. पॉइंट नंबर 3 है, परिवहन इन पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है. Transportation carries these materials from one place to another. पॉइंट नंबर 4 है, निक्षेपण पदार्थों को नए स्थान पर जमा करता है. Deposition deposits the materials at a new place. पॉइंट नंबर 5 है, ये चारों प्रक्रियाएं मिलकर पृथ्वी की सतह का निरंतर निर्माण और परिवर्तन करती हैं. Together, these four processes continuously shape and reshape the Earth's surface. तो ये थे क्लास 9 सोशल साइंस चैप्टर 2 शेपिंग ऑफ द Earth's surface. पृथ्वी की सतह का निर्माण के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर. अगर इस अध्याय से जुड़ा कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में लिखें. मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय और नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ. धन्यवाद. If you have any questions related to this chapter, please write them in the comments below. See you in the next video with a new chapter and new important questions. Thank you.